अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक खास मेरे से एक सवाल किया मेरे एक स्टूडेंट ने, तो मैंने सोचा उसका जवाब भी मैं कुछ इस अंदाज से ही दूं, इस तरीके से उसका जवाब दूं मैं कि आप सबका जो है ना उसमें फायदा हो जाए। आप सब उन लोगों का जो उस्ताद लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं। सवाल ये है कि स्टूडेंट्स ने कहा सर अक्सर आप क्लास में 80 बच्चे भी बैठे होते हैं, 100 बच्चों की भी क्लास होती है, तो आप क्लास में आराम से ये वाला पोस्टर यूज करते हैं और कहते हो सोचो मेरा पढ़ो वापस आ जाओ, यार यू आर एब्सेंट इन द क्लासरूम। आप मेंटली एब्सेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। तो सर आपको पता कैसे चलता है कि ये वाला बच्चा मेंटली एब्सेंट है और ये बच्चा मेंटली प्रेजेंट है? इसका जवाब सुनने की जो एक टीचर है उसके अंदर ये एक सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर ये एक सलाहियत होनी चाहिए, और वो ये है कि उसके अंदर एक जजमेंट होनी चाहिए, इस बात की असेसमेंट होनी चाहिए, और वो एक स्किल है ये असेस करना कि ये स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब उसके लिए क्या टेक्निक मैं यूज करता हूँ और मुझे कैसे पता चलता है, ये मेरे तमाम रिस्पेक्टेबल टीचर्स ये बात सुन लें कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम एक आई कांटेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं कभी भी 80 की क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हुआ किसी एक बच्चे को देखकर नहीं पढ़ा रहा। कभी मेरी नजर इधर होती है फ्रंट पर, कभी बैक पर होती है, कभी राइट होती है और या कभी लेफ्ट होती है। तो यूं मेरी नजर चलती फिरती रहती है। तो सबसे पहले बात पॉइंट ये आपने नोट करना है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपनी आईज को ब्लिंक नहीं कर रहा, 5 सेकेंड्स तक अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी आईज को ब्लिंक नहीं कर रहा तो समझ जाए, छठे सेकंड में आप समझ जाए कि ये किसी सोच में है, ये प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात कि सोचने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज, जब इंसान सोचता है तो उसके आई कॉन्टेक्ट जो हैं वो राइट साइड पर, आई लेंसेज जो हैं वो राइट साइड पर लग जाते हैं। जब दोनों आईज राइट साइड पर लग जाती हैं तो पता चल जाता है कि ये कुछ सोच रहा है। और जब इंसान सोचते हुए जिस भी वो सोच को, जिस जगह पर भी बैठा हुआ वो सोच रहा है, उस सोच को अगर वो विजुलाइज करना शुरू कर दे, इमेजिनेशंस बनानी शुरू कर दे। मसलन क्लास में बैठा बैठा कोई स्टूडेंट मरी के बारे में ख्याल कर रहा है कि मैं मरी जाऊंगा, वहां पर मैं स्नोफॉल देखूंगा, हो सकता है वो विजुलाइज भी कर रहा हो, साथ स्नो पड़ रही है, मरी में वो खड़ा हुआ है। तो जब इंसान विजुलाइज करता है ना अपनी थॉट को, तो उसके आई बोन्स लेफ्ट साइड पर लग जाते हैं, ये साइकोलॉजी भी कहती है। तो मुझे आई कांटेक्ट से स्टूडेंट के और स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज यानी कि उसके आई लेंसेज अगर राइट साइड पर लगे हुए हैं, पता चल जाता है वो एब्सेंट है, क्लास में बैठा मेरी बात नहीं सुन रहा। सिमिलरली आप टीचर हजरात भी ये बात नोट भी कर लें और अप्लाई भी करके देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके आई बोन्स राइट साइड पर लगे हुए हैं तो उसको मैं यूं करके उठा देता हूँ, हेलो वापिस आ जाओ, सोचो मेरी पढ़ते हैं। या उसके आई बोन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लगे हुए हैं, इसका मतलब कि वो सोच के साथ उसको विजुलाइज भी कर रहा है, तो उसको जरा वापस लाना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो उस जगह पर खड़ा होता है स्टूडेंट। ठीक है, मरी को विजुलाइज कर रहा है तो मरी में खड़ा होता है, मरी से भी होता है या मरी से किसी भी शहर में लाने का किसी स्टूडेंट को तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना कि भाई आ जाओ वापस क्लासरूम में। तो इन दैट में हम टीचर हजरात कोई त्रिसम या कोई स्पेल या कोई जादू तो नहीं है। असेसमेंट बहुत बड़ी स्किल है जो टीचर के पास होनी चाहिए, और उसके बेस के ऊपर और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट क्लास में एक्टिवली बैठा हुआ है या ये एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में। तो इस बात को बस मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।